दोस्तों, क्या आप सहारा के केस के बारे में पूरा जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको शुरू से ही बताता हूं कि सहारा का केस एक्चुअली है क्या। सहारा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप था, शायद है भी। ये बहुत तरह के कामों में इन्वॉल्व थे, इंडस्ट्री में, हाउसिंग में, कंस्ट्रक्शन में, बहुत तरह के कामों में इन्वॉल्व थे। सहारा ग्रुप ने दो कंपनियां बनाई। एक कंपनी का नाम था सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और दूसरी बनाई सहारा हाउसिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इन दोनों कंपनियों में पब्लिक से ओईसीडी इशू और ओएफसीडी इशू करने के बाद में इन्होंने उनसे पैसा इकट्ठा किया। ओएफसीडी का मतलब होता है फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इश्यू करने के लिए हर कंपनी को पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ती। सेबी की सारी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। सेबी के में बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि पब्लिक का पैसा डूबे नहीं, परंतु इन्होंने सहारा वालों ने डिवेंचर इशू कर दिए और पैसे लोगों से इकट्ठे कर लिए। लाखों लोगों से इन्होंने, छोटे छोटे लोगों से, कोई पान वाला, कोई बीड़ी वाला, कोई ठेले वाला, कोई गरीब, कोई भी आदमी, सभी लोगों से इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए। और इतने पैसे इकट्ठे किए इसका आज तक कुछ पता नहीं, क्योंकि आधा हिसाब ये बताते हैं, आधा हिसाब ये नहीं बता रहे हैं। जब सेबी के पास ये केस आया, इन्होंने सेबी के अंदर अपनी शेयर लाने के लिए अप्लाई किया, आईपीओ लाने के लिए इन्होंने अप्लाई किया। जब इनका केस आईपीओ के लिए गया तो सेबी ने देखा, अरे इन्होंने तो डिवेंचर इशू करके हैं। उन्होंने पूछा, भाई आपने डिवेंचर कैसे इशू कर दिए? पहले तो ये टाल मटोल, इधर उधर, सिफारिश सारी कोशिशें करते रहे, पर सेबी एक बहुत सख्त रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सेबी ने कहा, नहीं, ये कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी, आप ये बताइए कि आपने डिवेंचर इशू कैसे कर दिया। तो इन्होंने फिर बहाना लगाया, नहीं जी, हमने डिवेंचर इशू नहीं किए हैं, ये तो डिवेंचर हमने अपने क्लोज सर्किट में दिए हैं। जिसको सेबी ने नहीं माना। सेबी ने नहीं माना और सेबी ने इनको मना कर दिया। इसके बाद में सेबी इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो इनको 2 साल इनको सजा हो गई। इनको सजा नहीं हुई, ये बंद रहे 2 साल तक। सहारा के मालिक बंद रहे। बंद रहने के बाद में अनफॉर्चुनेटली उनका वहीं पे ही देहांत हो गया। ये बहुत तेज तर्रार आदमी थे, इनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल समझ थी, पब्लिक की नॉलेज थी, जानते थे कि कानून से कैसे खेला जाता है। खेल करके इन्होंने लाखों लोगों से बहुत बहुत रुपया इन्होंने इकट्ठा कर दिया। और जितनी इन्फॉर्मेशन सेबी के पास आई उसके हिसाब से सेबी ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपया आपको वापस करना है, जो कि ये वापस नहीं कर रहे थे। सेबी जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा, इनको ऑर्डर दिया कि पैसा वापस करो। सारा कहने लगी तो हमारी क्लोज सर्कल से है सारा पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट सुनने इन्वॉल्व हो गई और जो है सुब्रतो राय को जेल भेज दिया। अब रिफंड प्रोसेस चल रहा है, सरकार भी इन्वॉल्व है, सरकार भी चाहती है पैसा दे दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है पैसा दे दिया जाए, पब्लिक भी चाहती है पैसा दे दिया जाए, परंतु इनके ऊपर कई तरह के पेनल्टी, सजा, ये वो करने के बाद में भी ये लोग इतना ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। अब सेबी को भी कोर्ट ने कहा था कि भाई आप इनको बेचो, उसको सेबी को भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो सेबी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिया। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, नहीं सर, हम नहीं बेच सकते, आप ही को तरीका निकालिए। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी एसेट ऑक्शन करो। एसेट ऑक्शन करने के अंदर जो है फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी 2 एसेट ऑक्शन करने के लिए कहा हुआ है। एक तो इनका न्यूयॉर्क के अंदर होटल था, वो भी है, एक बॉम्बे में कुछ जमीनें हैं, वो भी हैं, और बहुत सारी जमीनें, प्रॉपर्टी सहारा की ऐसी हैं जिसके बारे में ना उनको पता है, उन्होंने बेनामी खरीद रखी है। सहारा कंपनी की बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो उन्होंने अपने यार दोस्त, मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों के नाम खरीद रखी हैं, जो बेनामी है। अभी वो सवाल बेनामी प्रॉपर्टी का तो अभी आएगा, आगे आएगा, और वो सब बेनामी प्रॉपर्टियां किसी भी हालत में तो छुप नहीं सकती, पर अभी तो छुपी हुई है। अभी पैसा नहीं आ रहा। जितना पैसा है, सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़ा थोड़ा पैसा सबको दे दिया जाए, और वही आजकल चल रहा है। अब इसके अंदर जो है डेट पे डेट पड़ती जा रही है और ये लोग अवॉइड किए जा रहे हैं। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। जितना कुछ हो रहा है वो इनके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है,
और सुप्रीम कोर्ट ही इस मसले को हल करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं वो पब्लिक के साथ हैं, उनका पूरा ओपिनियन है, उनका अपना पूरा ख्याल है कि पैसा पब्लिक का मिलना चाहिए। पर सहारा वाले हैं, इनकी कोशिश ये है कि कोई ना कोई बहाना बनाए, कोई ना कोई क्लॉज लगाए, कोई ऐसी बात सुनाए कि जिससे जिससे केस भटक जाए, इधर से उधर चला जाए। और इनके ऊपर बहुत बड़ा 2-2 करोड़ रुपए की पेनल्टियां भी लगी हुई है, वो भी इन्होंने नहीं दी है अभी तक। तो चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अब अगली खबर जो आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।